डॉनबास रिपब्लिक्स। ये नाम काफ़ी सुना होगा क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में है जब से रशिया ने इन्वेड किया है यूक्रेन को। ईस्टर्न यूक्रेन में है ये, और देखते हैं कि इसका क्या फ्यूचर होने वाला है। क्या एक बफर स्टेट की तरह काम करेगा यूक्रेन और रशिया के बीच में? तो इसे देखेंगे एक एग्जाम्पल से, जो कि पहले भी ऐसा कुछ हुआ था और 3 रीजन्स हैं जहाँ पे ऐसी ही चीज़ें हो रही हैं। तो इनमें से पहला है अबखाज़िया। तो ये अबखाज़िया है नॉर्थ वेस्टर्न जॉर्जिया में। सेकंड है ट्रांसनिस्ट्रिया, ये मोल्डोवा से अलग हुआ था। एंड थर्ड इज साउथ ओसेटिया, जो कि अगेन जॉर्जिया में है। और ये तीनों जो टेरिटरीज हैं ये इंटरनली तो सॉवरेन है बट एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए सॉवरेन नहीं है। तो क्या जो इन जगह पे हो रहा है ये एक सॉल्यूशन हो सकता है यूक्रेन रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्राइसिस चल रहा है, उसको सॉल्व करने के लिए? तो पहले हम देखते हैं इन तीनों जगह के बारे में कि यहाँ क्या कैसे चल रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये इंटरनल सॉवरेन है बट एक्सटर्नल नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि जो ग्लोबल कम्युनिटी है, वर्ल्ड है, वो इन्हें रिकॉग्नाइज नहीं करता अलग स्टेट्स की तरह, अलग कंट्रीज़ की तरह। बट इसमें भी एक्सेप्शन है। जो अबखाज़िया है और साउथ ओसेटिया है, इन्हें रिकॉग्नाइज करता है इंडिपेंडेंट स्टेट्स की तरह रशिया, और रशिया के कुछ एलाइज जैसे कि सीरिया, निकारागुआ, वेनेजुएला, ये सब। और जो थर्ड जगह है ट्रांसनिस्ट्रिया, उसे रिकॉग्नाइज नहीं करता रशिया भी। बट ये तीनों जो रीजन है, तीनों जो जगह हैं, ये एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करती हैं इंडिपेंडेंट स्टेट्स की तरह। और इन तीनों ही जगह पे खुद की गवर्नमेंट है, खुद की पार्लियामेंट है, आर्म्ड फोर्सेस, कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लैग्स, एंथम्स, सब कुछ खुद का है। तो अब ये 3 जगह जो हैं ये वैसे इंटरनल सॉवरेनिटी है इनके पास, एक्सटर्नल नहीं है। तो ये सब कैसे हुआ इतना कन्फ्यूजन क्रिएट कि कुछ चीज़ें हैं कुछ चीज़ें नहीं हैं? तो जैसा कि मैंने बताया कि साउथ ओसेटिया और अबखाज़िया ये अलग हुए जॉर्जिया से, और ट्रांसनिस्ट्रिया मोल्डोवा से। अब चीज़ें स्टार्ट हुई जॉर्जियन नेशनलिज्म के टाइम से, जो कि 1980s में हुआ। उसके बाद पेरेस्ट्रोइका के टाइम पे, जो कि मिखेल गोर्बाचेव ने इंट्रोड्यूस किया था, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोट। तो पेरेस्ट्रोइका के टाइम पे अबखाज़िया ने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, और उसके बाद वॉर स्टार्ट हुआ उनका जॉर्जिया के साथ 1992 और 1993 में। और जो अबखाज़िया जीत भी गया रशिया की हेल्प से। देन मार्च 1993 में अबखाज़िया की जो पार्लियामेंट थी उनने अपील किया कि वो इंक्लूड होना चाहते हैं रशियन फेडरेशन में, बट ऑब्वियसली वो इंक्लूड तो नहीं हुए। बट 2008 में कंडीशंस फिर से थोड़ी अलग हुई और वॉर हुआ रशिया जॉर्जिया का 2008 में साउथ ओसेटिया के लिए। और इस टाइम पे अबखाज़िया ने अटैक किया और सक्सेसफुली जो उनकी कुछ और टेरिटरीज बची हुई थी जॉर्जिया की तरफ, उनका फुल कंट्रोल ले लिया। तो इस तरीके से अलग हो गए। पर उसके बाद भी ये सिक्योर कैसे हैं इतना? तो रशियन ट्रूप्स हैं अबखाज़िया में उनकी सिक्योरिटी के लिए। उनका एक मिलिट्री कोऑपरेशन एग्रीमेंट है जिसकी वजह से रशियन ट्रूप्स अबखाज़िया में हैं, और साथ ही उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो क्या अबखाज़िया एकदम ही प्रो रशियन है? तो ऑब्वियसली इंक्लिनेशन है, पर प्रो रशियन नहीं बोल सकते, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें अबखाज़िया ने दिखाया है कि वो एकदम वही चीज़ें नहीं करते जो रशिया करने को बोले। 2008 में दोनों के बीच में ट्रीटी भी हुई, फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन और म्यूचुअल सपोर्ट पे। बट जब रशिया एक नई ट्रीटी लेके आया प्रमोट करने के लिए, तो इसमें एक वर्ड था इंटीग्रेशन, जिस वर्ड को अबखाज़िया ने ड्रॉप करने को कहा ट्रीटी से, कि इंटीग्रेशन नहीं। बट साउथ ओसेटिया का भी क्या ऐसा ही स्टैंड है? तो नहीं, वो थोड़ी ज़्यादा प्रो रशियन है, और उनने खुद को डिक्लेयर किया इंडिपेंडेंट जॉर्जिया से 1991 में, जिसकी वजह से वॉर हुआ और फिर सीज फायर करवाया रशिया ने, और साउथ ओसेटिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया। और जैसे कि हमने देखा था 2008 में जो रशिया जॉर्जिया वॉर हुआ, तो उस टाइम पे अबखाज़िया को तो और टेरिटरी मिली ही उनकी, साउथ ओसेटिया ने भी और जो उनकी टेरिटरीज थी वो ले ली और कैप्चर कर ली। और 2008 में रशिया ने रिकॉग्नाइज किया साउथ ओसेटिया को इंडिपेंडेंट स्टेट। अब मैंने ये क्यों कहा कि साउथ ओसेटिया जो है वो ज़्यादा प्रो रशियन है और अबखाज़िया इतना नहीं? तो हमने ऐसे एक ट्रीटी की बात की थी कि इंटीग्रेशन वर्ड ड्रॉप करवाया अबखाज़िया ने। पर अगर हम ऐसी ट्रीटी की बात करें जो साउथ ओसेटिया के साथ हुई, तो इधर कुछ ड्रॉप होने की बात नहीं हुई, क्योंकि इनके साथ जब ट्रीटी हुई साउथ ओसेटिया के साथ, तो इनने वो वर्ड रखा इंटीग्रेशन, और ये एक्चुअल में भी ज़्यादा इंटीग्रेटेड है रशिया के साथ एज़ कम्पेयर टू अबखाज़िया। और साथ ही बहुत सारी सब्सिडीज़ मिलती हैं इसको रशिया से। ना जो इनमें से तीसरी जगह थी ट्रांसनिस्ट्रिया, इसने खुद को डिक्लेयर किया इंडिपेंडेंट मोल्डोवा से अलग हो गए जब ब्रेकअप हुआ सोवियत यूनियन का उसके बाद। और फिर जो मोल्डोवा के ट्रूप्स थे उनने अटेम्प्ट किया 1990s 1992 में वापस इन्हें लेने का, बट ट्रांसनिस्ट्रिया पूरा रेजिस्टेंस दिखा पाया, ऑब्वियसली रशिया की हेल्प से, क्योंकि रशियन सोल्जर्स थे जो कि ट्रांसनिस्ट्रिया में थे, उसकी वजह से पूरा रेजिस्टेंस दिखा पाया और इंडिपेंडेंट ही रहा। अब ज़्यादातर ये ट्रूप्स रखे गए थे रशिया के इन सब स्टेट्स में,
वो काफ़ी हद तक वापस विड्रॉ कर लिए गए, बट स्टिल पीस कीपिंग फोर्स अभी भी है ट्रांसनेस्ट्रिया में। अब ये प्रो रशियन है या नहीं है। तो एक रेफरेंडम हुआ था 2006 में, जिसमें अराउंड 97% ट्रांसनेस्ट्रिया के जो लोग थे उनने वोट किया कि हम फ्यूचर में इंटीग्रेट होना चाहते हैं रशिया के साथ। और जब क्रीमिया का एनेक्सेशन हुआ, जब क्रीमिया रशिया का पार्ट बन गया, तो अब इनने गवर्नमेंट को कहा भी कि हमें भी एब्जॉर्ब कर लिया जाए, हमें भी रशिया का पार्ट बना लिया जाए। पर रशिया ने ऐसा नहीं किया और उन्हें अलग ही रहने दिया, एक बफर जोन की तरह। अब इन तीनों ही जगह की बात करें तो मेजरली रशिया ही सब कुछ प्रोवाइड करा रहा है इन तीनों जगह को, और सपोर्ट कर रहा है इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड मिलिट्री सपोर्ट भी। और इवन इन तीनों ही जगह का जो बैंकिंग सिस्टम है वो भी रशिया से ही लिंक्ड है। ज़्यादातर लोग रशियन बोलते हैं और एटलीस्ट सेकेंड लैंग्वेज तो रशियन है ही। और यहाँ के लोगों के पास रशियन पासपोर्ट्स हैं और इन काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं रशिया से, जैसे कि पेंशन। तो ऑब्वियसली रशिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, ऑल्दो ये रशिया के पार्ट नहीं है। तो हमने इन तीनों की बात की क्योंकि ऐसा हो सकता है कि डॉनबास रिपब्लिक्स जो हैं, डोनेट्स्क और लुहांस्क, शायद यहाँ पे भी ऐसा ही हो कि रशिया का पार्ट ना बने पर बफर जोन की तरह रहें इंडिपेंडेंट होके। और ये एक सॉल्यूशन भी हो सकता है क्राइसिस को सॉल्व करने का, कि ये डॉनबास रिपब्लिक्स हैं, ये इन्हीं मॉडल पे काम करे जिन पे ये तीनों स्टेट्स अभी तक कर रहे हैं, और इन्हें रिकॉग्नाइज भी कर लेगा रशिया इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह। अब इससे होगा क्या? तो इससे ये होगा कि एटलीस्ट रशिया के जो इमीडिएट नेबर्स हैं जिनके साथ बॉर्डर शेयर हो रहा है, वो सब एटलीस्ट प्रो रशियंस रहेंगे, वो सब के साथ रशिया के रिलेशन अच्छे रहेंगे और रशिया के अलाय रहेंगे, जो कि डेफिनेटली बेनिफिशियल होगा। अगर वेस्ट से कुछ भी फोर्स आता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो बीच में ये सारी कंट्रीज़ होंगी, ये सारे स्टेट्स होंगे जो बफर जोन की तरह काम करेंगे, और वो डेफिनेटली हेल्प करेगा रशिया को।